आपका 75% जो पेपर है ये नॉलेज बेस आना है और बाकी का जो 25% जो पेपर है ये आपका एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस आना है। इन 9 में से भी 3 सवाल आपके ऐसे होंगे जो कि एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस होंगे और बाकी के जो 6 सवाल इसमें से ऐसे होंगे जो कि आपके नॉलेज बेस यानी अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंसेप्चुअल है, एनालिटिकल बेस है। यहां से सिर्फ आपको बोर्ड ने ये बताया है कि आपको पता चल जाए कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाने हैं, एनालिटिकल कैसे आने हैं, नॉलेज बेस कैसे आने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास का जो मुतालिया पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान स्टडी का जो पेपर है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो पेपर पैटर्न और स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपका जो सारा का सारा जो 10th क्लास का मुतालिया पाकिस्तान का जो पेपर है इसी स्कीम और पैटर्न के मुताबिक आएगा। और इस पैटर्न के साथ साथ जो बोर्ड ने ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया है, साथ में आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि जो बोर्ड ने 2024 का ऑफिशियली मॉडल पेपर में बताया है कि आपका कितने % जो पेपर है वो नॉलेज बेस आना है और कितने % जो पेपर है वो आपका एनालिटिकल बेस और एप्लीकेशन बेस आना है। तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चे एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपका 10th क्लास के जो तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है एसओलओस के मुताबिक, जिसके मुताबिक आपके 2024 के जो पेपर हैं वो इसी पैटर्न के मुताबिक होने हैं। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हलशुदा जो एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो स्कीम है और जो बोर्ड ने ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किए हैं वो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर, स्कीम और मॉडल पेपर हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका जो 10th क्लास का ऑफिशियली जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, इसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपके जो कितने क्वेश्चन हैं, कितने एमसीक्यूज हैं जो कि नॉलेज बेस आने हैं और कितने क्वेश्चन हैं जो कि एप्लीकेशन बेस आने हैं। नॉलेज बेस क्वेश्चन का आपको कैसे पता चलेगा और आपने इनको किस तरह तैयार करना है, और जो एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन है इसका आपने कैसे पता चलेगा और आपने किस तरह तैयार करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास का जो मुतालिया पाकिस्तान का मरूजी पेपर होता है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव पेपर भी कहते हैं। इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाता है वो 15 मिनट्स दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो आपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 10 नंबर का ये आपने हल करना होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में जो 10 एमसीक्यूज होते हैं इसमें कितने एनालिटिकल बेस, एप्लीकेशन यानी कि कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे और कितने एमसीक्यूज हैं जो नॉलेज बेस होंगे। बेसिकली जो बोर्ड ने न्यू पैटर्न जारी किया है इसके मुताबिक आपका जो 75% जो पेपर है ये आपका 75% जो पेपर है ये नॉलेज बेस आना है और बाकी का जो 25% जो पेपर है ये आपका एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस आना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो एप्लीकेशन कंसेप्चुअल पेपर आना है इसको आपने कैसे तैयार करना है। अगर तो आपको पीडीएफ में चाहिए तो वो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन की जो पहचान है वो आपने किस तरह करनी है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल बेस है, कंसेप्चुअल बेस है या नॉलेज बेस है। तो आपके जो मुतालिया पाकिस्तान में 10 एमसीक्यूज आने हैं, इन 10 एमसीक्यूज में से आपके 3 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि आपके कंसेप्चुअल यानी कि एप्लीकेशन बेस होंगे और बाकी के जो 7 एमसीक्यूज आपके होंगे ये 7 जो एमसीक्यूज हैं ये आपके नॉलेज बेस यानी कि किताब के जो अंदर एक्सरसाइज हैं मोस्टली वहां से आएंगे, बहुत इजी एमसीक्यूज होंगे। लेकिन 3 ऐसे एमसीक्यूज होंगे आपके इन 10 एमसीक्यूज में से जो कि आपके नॉलेज बेस से हटके जो है आपके एप्लीकेशन बेस होंगे, एनालिटिकल बेस होंगे। अच्छा, और इन एमसीक्यूज की तरतीब किस तरह होगी वो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल से गाइड कर देता हूँ और आपको पता भी चल जाएगा आपने उनकी तैयारी कैसे करनी है। कि आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, पहला चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर जो आपका 6 है इसमें से आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से भी आपके 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपका जो लास्ट चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो 10 होंगे, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होना है। इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये टोटल 10 नंबर का होना है और ये जो 10 एमसीक्यूज हैं इसमें से 7 एमसीक्यूज आपके नॉलेज बेस और बाकी के जो 3 एमसीक्यूज हैं ये आपके कंसेप्चुअल यानी कि एप्लीकेशन बेस आने हैं। तो ये बोर्ड का ऑफिशियली जो मॉडल पेपर है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। इसी पैटर्न के मुताबिक आपका जो मुतालिया पाकिस्तान का जो पेपर का ऑब्जेक्टिव पेपर है वो इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। 10 एमसीक्यू जो हैं वो इसी पैटर्न के मुताबिक इंशाल्लाह आपसे पूछे जाएंगे।
ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आपका जो 10th क्लास का मुतालिया पाकिस्तान का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी जो बोर्ड ने ऑफिशियली आपका मॉडल पेपर जारी किया है, ये बोर्ड की वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। ये ऑफिशियली मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने खुद जारी करके स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि आपके जो 10th क्लास के सारे जो पेपर हैं इसी पैटर्न के मुताबिक होंगे। यानी कि आपका 25% जो पेपर कंसेप्चुअल आना है वो इस वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे किस किस पोर्शन में से कितने जो सवाल हैं वो एनालिटिकल बेस हैं और कितने जो सवाल हैं जो कि 75% जो बोर्ड ने कहा है कि आपका जो है नॉलेज बेस्ड पेपर आना है, इसका आपको कैसे पता चलेगा ये आपको मैं यहां पे डिटेल से बताऊंगा कि आपने किस तरह एनालाइज करना है कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा नॉलेज बेस है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन बेस है। तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है 10th क्लास का मुतालिया पाकिस्तान का, इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 40 होते हैं। यानी कि 10 नंबर आपके एमसीक्यूज के होते हैं और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है इसके 40 नंबर टोटल होते हैं। और आपका इस तरह मुतालिया पाकिस्तान का जो टोटल पेपर होता है ये 50 मार्क्स का होता है। और आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटा और 45 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि 1 घंटा 45 मिनट के अंदर अंदर आपने ये वाला जो सब्जेक्टिव पेपर है इसको हमने हल करना है। अब हम डिटेल से बताते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से आना है और उस चैप्टर में से कितने जो सवाल हैं वो उस चैप्टर में इंक्लूड होंगे जो कि नॉलेज बेस होंगे और एप्लीकेशन बेस होंगे। तो सबसे पहले ये बोर्ड ने जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 सवाल होते हैं। यानी कि इन 9 सवालों में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है इसकी बात करें तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 12 मार्क्स का होता है। अच्छा, अब ये जो आपके 9 सवाल जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 9 में से 3 सवाल ऐसे हैं जो कि आपके कंसेप्चुअल यानी कि एनालिटिकल बेस आने हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, मोटरवे की क्या अहमियत है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भी पता चल रहा होगा, ये आपका नॉलेज बेस है यानी कि बुक के अंदर से है। अब यहाँ पे सदर पाकिस्तान के इंतखाब का तरीका कर क्या है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंसेप्चुअल है, एनालिटिकल बेस है। इस तरह का जो सवाल होगा जिसमें वो पूछेगा क्या है, कैसे है, क्यों है, फर्क करें, ठीक है, तहरीर करें। तो इस तरह के जो सवाल होंगे वो आपके एनालिटिकल बेस होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ के नाफिज करदा हुकूमती निजाम के 2 बुनियादी मकासद तहरीर कीजिए। अब ये वाला जो सवाल है ये भी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में अगर देखें तो ये क्वेश्चन भी आपका एनालिटिकल यानी कि एप्लीकेशन बेस है, कंसेप्चुअल सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रसला तरी करें, ये इतना कंसेप्चुअल नहीं, ये नॉलेज बेस ही है। 14वीं आईनी तरमीम के मुतालिक आप क्या जानते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एनालिटिकल बेस है यानी कि कंसेप्चुअल सवाल है जो पूछा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके टोटल ये जो 9 सवाल हैं, इन 9 में से जो 3 सवाल हैं वो आपके कंसेप्चुअल सवाल आने हैं, ठीक है। इसी तरह कोई से 4 वस्ती एशिया वाले का नाम तहरीर कीजिए। अब ये वाला जो सवाल है ये आपका नॉलेज बेस है। इसी तरह मसला फलस्तीन की वजाहत 2 जुमलों में तहरीर कीजिए, ये भी नॉलेज बेस है। इस्लामी तंजीम का क़याम कब अमल में आया, उसका दफ्तर कहाँ पे वाक़या है, ये भी आपका नॉलेज बेस क्वेश्चन है। मादा सेंटर से क्या मुराद है, ये भी आपका नॉलेज बेस है। यानी कि टोटल 9 सवालों में से 3 सवाल उसने ऐसे दिए हुए हैं जो कि आपके एनालिटिकल बेस कंसेप्चुअल सवाल हैं और बाकी के जो 6 सवाल उसने दिए हुए हैं वो आपके जो है नॉलेज बेस है यानी कि बुक के जिस तरह दिए हुए एक्सरसाइज में दिए होते हैं बिल्कुल इसी तरह उसने आसान तरीके में दिए हुए हैं। इसी तरह आपको ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि ये आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन 2 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपका चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपके 9 सवाल होंगे। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन 2 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है आपके मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के इसमें भी 2 नंबर होते हैं। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल जो है वो 12 मार्क्स का होता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है मुतालिया पाकिस्तान के पेपर में ये आपका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर जो
7 है इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर जो 8 है इन दोनों चैप्टर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें से आपके टोटल जो सवाल होंगे वो 9 होंगे। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये टोटल 12 मार्क्स का होता है। अच्छा, अब ये आपके जो 9 सवाल आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, इन 9 में से भी 3 सवाल आपके ऐसे होंगे जो कि एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस होंगे और बाकी के जो 6 सवाल इसमें से ऐसे होंगे जो कि आपके नॉलेज बेस यानी कि किताब की जो एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन दिए होते हैं उस तरह के होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पहचान कैसे होगी, आपने तैयारी कैसे करनी है कि आपके जो नॉलेज बेस क्वेश्चन कौन से आते हैं और एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस कौन से आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दफई सनद से क्या मुराद है, ये इजी क्वेश्चन है, आपको भी पता चल रहा होगा कि ये नॉलेज बेस है। माशी तरक्की की अहमियत, ये भी नॉलेज बेस है। गंधक किन संतों में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वाला जो सवाल है इसमें थोड़ा सा उसने एनालिटिकल पोर्शन ऐड किया, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि कंसेप्चुअल सवाल है, यानी कि जिसमें क्यू का लफ्ज आ जाए, ठीक है, कैसे आ जाए, फर्क करे, इस तरह का जहां पे भी सवाल आ जाए, हाउ आ जाए, वाई आ जाए, तो वो जो सवाल आपका होगा वो आपका एनालिटिकल बेस होगा। इसी तरह पाकिस्तान में कुदरती गैस का सबसे बड़ा जखीरा कब और कहां दरियाफ्त हुआ, ये इजी सा क्वेश्चन है, आपका नॉलेज बेस है। पाकिस्तान की 4 अहम दरामदात के नाम लिखें, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। पाकिस्तान के 4 तरीमी मसाइल तहरीर कीजिए। अब देखिए सवाल देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये वाला जो सवाल उसने पूछा है ये आपका एनालिटिकल यानी कि कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। इसके बाद आबादी और वसाइल के दरमियान तमाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है। अब ये वाला जो सवाल है ये भी आपका एप्लीकेशन बेस है। सियासत के फरोग के लिए पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदारियां, जो 4 जिम्मेदारियां वो तहरीर करें। अब ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है एनालिटिकल बेस है, एप्लीकेशन बेस है। इसके बाद मसाके मदीना से क्या मुराद है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख के पता चल रहा है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि आपके ये वाला जो पोर्शन है इसमें 9 में से 6 सवाल आपके जो हैं वो नॉलेज बेस हैं और जो 3 सवाल आपके पेपर में आने हैं वो आपके एनालिटिकल बेस यानी कि एप्लीकेशन बेस है। और अगर आपको तमाम मज़ामीन का जो गेस्ट पेपर है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए और इस गेस्ट पेपर में सारे के सारे जो सवालात मैंने दिए हुए हैं वो बोर्ड का जो 2024 का जारी करदा जो पेपर पैटर्न है जिसमें आपके 25% जो सवाल एनालिटिकल कंसेप्चुअल आने हैं और 75% जो क्वेश्चन है वो नॉलेज बेस आने हैं। आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके थोड़े से मकबूल से चार्जेस हैं वो पे करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर, हलशुदा एमसीक्यूज और मुकम्मल मज़ामीन जो स्कीम है और बोर्ड ने जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किए वो सारे के सारे जो हैं आप इस व्हाट्सएप पे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, आपको मुकम्मल जो डिटेल है वो शेयर कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन वाला होता है। बच्चे बार बार सवाल करते हैं कि सर हमें इस दफा जो स्कीम है वो कौन सी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज डिटेल से बता दूं कि ये जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये क्वेश्चन है ये इसी चैप्टर में से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बोर्ड ने सिर्फ आपको ये जो मॉडल पेपर जारी किए हैं इसमें सिर्फ आपने जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है, जो स्कीम है वो आपने फॉलो नहीं करनी। स्कीम आपकी और है, यहां से सिर्फ आपको बोर्ड ने ये बताया है कि आपको पता चल जाए कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाने हैं, एनालिटिकल कैसे आने हैं, नॉलेज बेस कैसे आने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपने इसकी स्कीम नहीं फॉलो करनी, सिर्फ पैटर्न फॉलो करना है। जबकि जो आपकी स्कीम है वो डिफरेंट है और वो स्कीम अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन की स्कीम गेस्ट पेपर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने कोई से 2 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर जो सवाल होता है उसके 8 नंबर होते हैं। इसी तरह अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के नंबरों की बात करें तो 16 नंबर के आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और ये जो आपके 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाएगा। यानी कि आपका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है ये आपका जो है ये चैप्टर नंबर जो है 7 में से पूछा जाएगा। यानी कि आपका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से है ये आपका चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है एक बी पार्ट होता है और ये दोनों 4-4 नंबर के होते हैं। और ये जो आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से है ये आपका चैप्टर नंबर 6
और चैप्टर नंबर 8 इन दोनों चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और 7 ये दो चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके जो पेपर में दो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। यहां पे मैं आपको एक दफा दोबारा बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किए हैं इससे सिर्फ आपने पैटर्न देखना है कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह आएगा। बोर्ड की कभी भी आपने स्कीम का इससे आइडिया नहीं लगाना कि जो मॉडल पेपर में स्कीम से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में भी इसी स्कीम के मुताबिक आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो 2024 की न्यू स्कीम बनाई हुई है उसी स्कीम के मुताबिक इंशाल्लाह आपका पेपर होगा। वो स्कीम आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके तमाम मज़ामीन की जो स्कीम है गेस्ट पेपर है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।